हेलो फ्रेंड, मैंने पार्ट 1 में आपको एलसीएम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड कर सके, ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्त, मैं इस क्वेश्चंस को कराने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आवश्यक है आना, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ जाए और जिसकी हेल्प से आप एलसीएम के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त, मैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से कराऊंगा, क्योंकि ऑप्शन से आप इसे विदिन 30 सेकेंड में आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज एलसीएम के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, मैं उन टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त, 400, 900, 1300 या 1600। इसमें से वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतया विभक्त हो। दोस्त, आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को समझना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो आप इन चारों ऑप्शन में आपको ये सी वाला जो ऑप्शन है वो तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी 1600, 900 और ये 400 ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है, 1300 नहीं। मतलब सीधा सीधा हमारा एक ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान से आपको देखना है। ये 3 चौके 12, ये 3 पचे 15, ये 5 पचे 25 होता है। आपकी इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी एक के फैक्टर को आपको लेना। जैसे मान लो मैंने 15 लिखा हुआ है, तो 15 का जो फैक्टर होता है दोस्त वो 3 और 5 होगा। क्यों होगा? 3 और 5 होगा, 3 पचे 15 होता है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 400 है, ठीक है, ये जो 400 है, ठीक है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? मेरे कहने का मतलब है क्या ये 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें थी, 3 और 5, 5 से तो कट जा रहा था लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो दोनों से देखो, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को भी समझना। 12, 15 तथा 25 से विभक्त होना चाहिए। तो कोई भी संख्या 12, 15 और 25 से तभी विभक्त होगी जब उसके फैक्टर से भी, जब उसके फैक्टर यानी कि उसके गुणनखंड से भी वो संख्या कटती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 12, 15 और 25 से क्या कह रहा है? पूर्णतया कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो 12, 15 और 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब होता है कि ये संख्या 15 से कटनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा डिवाइड आप क्यों करोगे? 15 का फैक्टर निकाला 3 और 5, 5 से तो ये कट रहा था, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये 15 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, 900 लिखा हुआ है। तो 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0, 5 होना मस्ट है। तो 0 तो है, मतलब 5 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से 9 कटता ही है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अभी कह नहीं रहा हूँ, ये हो सकता है। इसको चेक करता हूँ, ये 1600 लिखा हुआ है। दोस्त मुझे बताओ, क्या 1600 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 900 है ना। आसान, बहुत ही आसान तरीका है। आप सोचोगे कि मैंने 12 और 25 क्यों नहीं लिया? 25 में 5 पचे 25 होता है, तो 5 से तो सब कट जाएगा, मतलब 25 से तो हो गया, 25 से हो गया। 12 में क्या था? 3 चौके 12 आता है, तो 4 से भी लगभग ये सभी कट जाएंगे। और फिर इसमें भी तो 3 आ रहा है, उस 3 से कौन कौन सा कटेगा वो हमको चेक करना है। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही बात? तो 900 ही इसका आंसर होगा। और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे?
ठीक है। यहाँ पे वो मिनिमम नंबर्स हमें ढूंढना है जो 8, 10 और 12 से क्या होता हो, डिविजिबल तो हो जाता हो, लेकिन प्रत्येक दशा में हर बार 7 वहाँ पे रिमाइंडर बचता हो। ठीक है, जैसे 8, 10 और 12 से डिवाइड किया जाए उस संख्या में तो 7 शेषफल बचे। ऐसा कौन सी संख्या है ये बताना है। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो दोस्त, मैं इसे आप लोगों को ऑप्शन से ही बता रहा हूँ। वैसे तो मेथड इसको सॉल्व करने के बहुत से आपने सुने होंगे कि क्या करते हैं, सम में से 7 को माइनस करो फिर एलसीएम निकालो, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सही तरीका बता रहा हूँ, आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हो। ठीक है, विद इन 20 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचने का मतलब क्या है कि 7 बच रहा है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, इस 7 को हटा दो। अगर आप इन संख्याओं में से 7 को निकाल दो तो वो 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को समझो आप, जब आप इससे डिवाइड करते हो तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, इनमें से कोई एक संख्या वो होगी। तो अगर वो 7 शेष बच रहा है तो उस 7 को अगर आप पहले ही संख्याओं में से निकाल दो तो वो संख्या 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए। अब बताओ 7 शेष बच रहा है, आप इसमें से जैसे ही 7 माइनस करोगे 120 हो गया, 7 माइनस करोगे 130 हो गया, 7 माइनस करोगे 170 हो गया, 7 माइनस करोगे 260 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने 7 निकाल दिया संख्याओं में से। अब ये देखेंगे कि 8, 10 और 12 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। मैंने अभी आपको रूल बताया, इनमें से किसी का एक फैक्टर देख लो। ठीक है, तो ये 12 ले लो, 12 का 3 चौके 12 होता है कि नहीं होता है, 3 चौके 12 होता है। तो सबसे पहले आप 3 से ही चेक कर लो। ठीक है, तो 3 से 120 कटेगा, हाँ कटेगा। क्या 3 से 130 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 170 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 260 कटेगा, नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ 3 से 120 कटा। मेरे कहने का मतलब समझो दोस्त कि 8, 10 और 12 से कोई संख्या कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो रही है, ठीक है, 8, 10 और 12 से अगर कोई संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो मतलब कहने का है कि वो 12 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही हो और 8 से भी कट रही हो, यही तो मतलब हुआ। तो 12 से कटने का मतलब है कि वो संख्या उसके फैक्टर से भी कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या चेक किया कि फैक्टर 12 का जो फैक्टर होता है वो 3 और 4 होता है, मतलब वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये संख्या 3 से कट जा रही है, ये और ये नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे, आपका आंसर क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत लॉन्ग मेथड नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आप लॉन्ग मेथड से नहीं करोगे, सब ऑप्शन से कर सकते हो बहुत ही कम समय में। बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, इनमें जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कोई आपका आंसर है। बोल क्या रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है, इन चारों में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से अगर आप 11 घटा दो, क्वेश्चन को समझो ध्यान, 11 अगर इसमें से आप घटा दो तो वो संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, मतलब कहने का है
कि आप अगर इन सभी में से 11 घटा दो तो जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी वो 14, 15, 21, 32 और 60 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 11 निकालने के बाद की जो संख्या होगी वो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतया कट जानी चाहिए कि नहीं कट जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। तो अगर वो इन संख्याओं से कट जा रही है तो इनके फैक्टर्स से भी कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर आप इसमें से 11 घटा दो, अगर आप इसमें से 11 घटा दो तो कितना बचेगा, ये 33 और 41 बचेगा। यहाँ पे अगर आप 11 माइनस करते हो तो 33 और ये 38 बचेगा। यहाँ पे अगर आप 11 माइनस करते हो तो ये 33, 60 बचेगा। और यहाँ पे अगर आप 11 माइनस करते हो तो 33, 70 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई। आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको बस माइंड में भी 11 आप माइनस कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन संख्याओं से वो कंप्लीटली यानी कि पूर्णतया विभक्त होता है तो इनके किसी भी फैक्टर से भी ये डिविजिबल होने चाहिए कि नहीं। अब जैसे मान लो 21 है, कोई भी ले सकते हो आप, मैंने बोला कोई भी ले सकते हो आप। ये 3 7 21, चलो 3 से ही चेक कर लेता हूँ। तो मुझे ये बताओ क्या 33, 41 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। 33 और ये 38 लिखा, क्या ये 3 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, ये भी आपका आंसर नहीं। 33 60 ये कटेगा, 33 70 ये नहीं कटेगा। तो आपका आंसर दोस्त क्या है? आपका आंसर ये सी ऑप्शन है, मतलब 33 71 ही वो संख्या है जिसमें अगर आप 11 निकाल देते हो तो जो बची संख्या है वो पूर्णतया 14, 15, 21, 32 और 60 से कट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसी को भी इसमें से आप ले सकते हो जो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। ठीक है, 3 7 21 में 3 ले लिया, ठीक है, 3 से चेक कर लो। अगर 3 से, देखो दोस्त मैं आप भी बताना चाहूँगा, अगर 3 से ये कट जा रहे होते तो हम 7 से चेक करते। बात समझ लो, 2 7 14, यहाँ पे भी 7 था, 32, ठीक है, ये भी आप काट सकते थे, 16 दूना 32, मतलब यहाँ पे 4 का भी डिविजिबिलिटी चेक करा सकते थे, 8 का भी करा सकते थे, 2 का भी करा सकते थे। तो थोड़ा सा जो अलग हो, जैसे 2 4 तो सब में मिल रहा था, 3 और 7 कुछ यूनिक नंबर दिख रहा है तो 3 से चेक कर लो, ना होता तो 7 से चेक कर लेते। बात क्लियर हो गई? और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर मीन्स 9 को ऐड करने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 11 घटाने पर संख्या जो है जो भी था उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि जो भी संख्याएं यहाँ पे हैं अगर आप उसमें 9 ऐड कर दो तो वो संख्या जो भी मिलेगी आपको वो 24, 32, 36 और 54 से क्या होना चाहिए? पूर्णतया कट जाना चाहिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात घटाने की करेगा तो हम निकाल के चेक करते हैं, जोड़ने की कर रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 9 जोड़ दो तो 24, 32, 36 और 54 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो करना क्या होता है कि इन संख्याओं में आप सबसे पहले क्या करो, 9 ऐड कर लो। अगर इसमें आप 9 ऐड करते हो तो ये 471 हो जाएगा, 9 2 11 6 और 1 7। और अगर इसमें आप 9 ऐड करते हो, ठीक है, तो ये आपका 864 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें 9 ऐड करते हो तो ये कितना बनेगा आपका? 880 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? 471 बन गया 9 ऐड करने पे, 864 बन गया और ये आपका 880 बन गया। अब एक बात और भी आपको पता है कि अब ये जो भी संख्याएं हैं ये कंप्लीटली इन नंबर्स से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर वो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं
तो इनके सभी फैक्टर से भी ये डिवाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने इसमें 36 ले लिया, तो 36 का 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये 9 से चेक करो तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी में डिजिटल सम अगर आपका 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये कितना बनता है आपका 7 4 11 और 1 12, क्या ये 12, ठीक है, डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ। 7 1 8 8 4 12, 12 में 2 और 1 3, क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। डिजिटल सम 9 आया? नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो 6 4 10 और 8 18, 18 का 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। ये आपका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं 8 8 16, क्या 16 9 से डिविजिबल है? नहीं, और ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। मतलब दोस्त आपका जो आंसर होगा वो 855 होगा। 855 ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 9 ऐड कर दो, ठीक है, 9 क्या करो ऐड कर दो, तो जो आपको 864 मिल रहा है, ये 864 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा। आप इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से चेक करो बस, ठीक है, वो सबके लिए वो रूल को फॉलो कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसमें क्या बोला है कि जो ऑप्शन आपके पास है वो 7 का गुणज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 7 का गुणज होना चाहिए, और अगर इसमें से 4 निकालते हो तो वो 6 9 15 और 18 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात वो 7 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 7 का गुणज होना चाहिए। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 की गुणज है या नहीं। बात क्लियर हो रही? क्या पूछ रहा है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो संख्या जो आएगी वो 7 का गुणज भी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 की गुणज है? तो सबसे पहले हम यही क्लियर कर लेते हैं कि जो 7 की गुणज नहीं होगी वो हमारा ऑप्शन भी नहीं है। क्लियर? क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, ये आपका आंसर नहीं। क्या ये 7 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो बचा क्या दोस्त? 364 बचा, यही आपका आंसर है। चाहे चेक कर लो 7 से। 7 बचे 35 और 1 7 दूनी 14, कट रहा है ना ये 7 से कट रहा है, तो यही तो वो ऑप्शन है जो 7 का गुणज है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये 7 का गुणज यहाँ पे सिर्फ यही एक संख्या है जो 7 का गुणज है, बाकी क्या कोई संख्या है? नहीं। तो इसमें और भी कुछ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। चलो मान लिया अगर ये 7 का गुणज ना कहता तो आप क्या करते? तो सबसे पहले क्या करते? 4 सब में से माइनस करते और इनमें से किसी एक का फैक्टर निकाल के उससे चेक करते, और जो जो कटता वो हमारा आंसर बनता और जो नहीं कटता वो हमारा आंसर नहीं बनता। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 7 का गुणज कहा था तो चेक कर लो, जो 7 से नहीं कट रहा था वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो 7 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप गौर से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो परंतु 13 से वो पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन का टाइप देखना है। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जो 5 6 8 9 और 12 से क्या होता हो, भाग देने पर एक शेष बचता हो और 13 से वो कट जाता हो।
जब इन संख्याओं से उसमें भाग दिया जाता है तो एक शेष बचता है, लेकिन जब 13 से भाग दिया जाता है तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जो भी संख्या होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया था, आप उसका यूज कर सकते हैं। ये 12 है। 12 में दोस्त मुझे ये बताओ, 12 जो होता है वो 3 चौके 12 होता है, तो इसका 3 इसमें है, इसके पास 3 बचा। इसका 4 इसमें है, इसके पास 2 बचा। बात समझ रहे हो? मैं अलग बता देता हूँ। 5 है, 6 है, 8 है, 9 है और ये 12 है। इसका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो ये जो 12 है, बड़ी संख्या आपको लेनी है, 12 है, इसमें इस 9 का 3 है कि नहीं? इसके पास केवल 3 बचा। इसका 4 इसके पास है कि नहीं? इसके पास 2 बचा। इसका भी 3 इसके पास है कि नहीं? है, 2 बचा। और ये 5 तो बचेगा ही क्योंकि 5 उसमें नहीं। अब मुझे बताओ, ये 2 हो गया, तो 5 दुनाई 10 तिहाई 30 और 30 का 12 से गुणा कर दो, 12 3 36। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो एलसीएम कितना आ गया? इसका जो एलसीएम आया 5, 6, 8, 9, 12 का, वो 360 आ गया। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि जब आप इन संख्याओं से भाग दे रहे हो तो एक शेष बच रहा है, फिर 13 से भाग दे रहे हो तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ऐसी संख्या का मतलब क्या होता है कि देखो दोस्तों, 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है, लेकिन इन संख्याओं से भाग देने पे एक शेष बच रहा है। मतलब इसका जो एलसीएम आएगा, इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। मतलब आपकी जो संख्या आएगी दोस्त, वो क्या बनेगी? जो संख्या होगी आपकी वो क्या होगी? 360। 360 वो संख्या है जो इन सब से कट जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो? इन सब से जो है वो 360 कट जाएगा। लेकिन बोला क्या है कि 360 इनका एलसीएम जो है वो इन संख्याओं से कट तो जा रहा है, लेकिन वो संख्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप इन संख्याओं से भाग देते हो तो एक शेष बचता है। मतलब इसमें एक शेष बचा है। एक शेष बचने का मतलब एक इसमें वो ऐड है, क्योंकि जब भाग दोगे तो ये 360 तो कट गया, लेकिन एक बच गया। बात को समझो, इन सभी संख्याओं में से आप किसी से जब 360 में भाग दोगे कट गया, और क्या बच रहा है? एक शेष बच रहा है, प्लस एक, मतलब एक शेष बच रहा है। क्लियर? तो संख्या निकालनी है दोस्त, तो 360 इन संख्याओं से कट जा रहा है, ठीक है। कह क्या रहा है? तो एक शेष बचता, तो एक शेष बच गया, यानी कि अब वो संख्या 13 से कटनी चाहिए। तो 13 से कौन सी संख्या कटनी चाहिए? 360 का कुछ मल्टीपल हो और प्लस 1, ठीक है। 360 का कुछ भी मल्टीपल होगा तो भी वो 5, 6, 8, 9, 12 से कट जाएगा, ठीक है। तो 13 से डिवाइड होने के लिए 360 का कुछ मल्टीपल तो होगा ही होगा, प्लस जो यहाँ पे एक शेष बच रहा था वो भी तो लिखा जाएगा, तभी तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा। बात को समझो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो ये जो एलसीएम आता है वो इन संख्याओं से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, और जो आपका एक बच रहा है, ठीक है, उस एक को जब लिखोगे तो वो 13 से भी कट जाएगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। यानी कि ये संख्या जो है वो 360 का कुछ भी अगर मल्टीपल होती है, ठीक है, तो 5, 6, 8, 9, 12 से कट जाएगी, और जैसे उस संख्या में आप एक ऐड करती हो 13 से भी कट जाएगी। बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे हमें संख्या निकालनी है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझना है। अब देखो 13 से कटने का मतलब क्या होता है दोस्त, कि इसमें से इतनी संख्या आप ले लो जो 13 से कट जा रही है, तो सीधा सीधा 13 दूना 26 होता है, आपको पता, मतलब 260 के, इस 360 में 260 के ऐसा है जो 13 से कट जाएगा। 100 बचा, 13 7 91, उस 100 में 91 के भी ऐसी संख्या है जो 13 से कट जाएगी। अब क्या बचा? 360 में से 260 भी निकल गया, ठीक है। 100 बचा था, उस 100 में से 91 भी कट जाएगा 13 से। अब आपके पास बचा 9,
ठीक है, क्या बचा 9k और +1। तो ये इतनी जो संख्या है वो तो 13 से कट जा रही है। ये जो इतनी संख्या है वो 13 से कट जा रही है। मैटर फंस रहा है 9k+1, ये 13 से कब कटेगा? के का कौन सा ऐसा मान होगा जिससे ये 13 से कट जाएगा? तो अगर मैं के की जगह 10 रख दूं तो 10 9 90 और 1 91, 91 13 से कटता है कि नहीं? तो आप करना क्या है, आपको के की वैल्यू आपकी कितनी होगी 10। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको के की वैल्यू को पुट करना है। तो 13 से तो इतनी वैल्यू आपकी कट रही है, के की वैल्यू अगर आप 10 पुट करते हो तो 10 9 90 और 1 91। ठीक है, अब ये भी 13 से कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब करना क्या है, आपको संख्या बतानी। तो दोस्त मुझे ये बताओ, अगर के का मान आप 10 रखे हो तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया? हो गया। के की वैल्यू अगर 10 रखते हो तो 3600 हुआ, 3600 और 1 कितना बनता है? 3601 बनता है कि नहीं बनता? यही डी ऑप्शन आपका आंसर, यही डी आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु जब वो 9 से भाग देता है तो 0 शेष बचता है। यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए क्या लिखा हुआ है? 0 शेष बचे। तो 0 शेष बचने का क्या मतलब है दोस्त? मतलब वो 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है ना। 0 शेष बचने का क्या मतलब है कि वो 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है ना। तो 0 शेष से क्या लेना देना? तो यहाँ पे आपको फंसाने के लिए, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए लिखा जाता है कि 9 से जब भाग देगा तो 0 शेष बचे। ठीक है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो प्रत्येक दशा में वहाँ पे शेषफल 1 बच रहा था, और जब आप 13 से भाग दिए थे तो पूरा कट जा रहा था। यही तो क्वेश्चन में था। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि 9 से भाग देने पर भी 0 शेष बचे। तो 0 शेष का क्या मतलब है कि वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और सेम टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। 5 6 7 और 8 का पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा मुझे ये बताओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस 8 में इस 6 का 2 है। ठीक है, बचा क्या आपके पास? 5 3 15, 15 7 कितना होता है? ठीक है, 15 का आपको 7 में, बात को समझो। यहाँ पे देखो, इस 6 का केवल और केवल 2 इसमें है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई? इस 6 का केवल और केवल यहाँ पे क्या है? 2 है। तो ये 5 हुआ, ये 3 हुआ और ये 7 हुआ। तो 5 3 15। ठीक है, और 15 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 105 आया आपका। 15 7 105, और 105 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंचे 40 और 8 का मान, आपका एलसीएम 840 आएगा कि नहीं आएगा? आगे की बात क्या करते हैं कि कह रहा है कि अगर आप 5 6 7 8 से भाग देते हो तो प्रत्येक दशा में 3 बचता है। क्या बचता है? 3 बचता है। लेकिन वो उस संख्या की बात कर रहा है, ये उस संख्या की बात कर रहा है जिसमें अगर आप 9 से भाग देते हो तो पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। अब दोस्त मुझे बताओ कि 840 ऐसी संख्या है, ये 840 ऐसी संख्या है जो 5 6 7 और 8 से कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? लेकिन बोला क्या है कि इसमें 3 शेष बचता है। क्या बच रहा है आपका? 3 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर आप उस 3 को भी ऐड कर देते हो उस संख्या में तो वो अब क्या हो रहा है? 9 से कट जा रहा है। यानी कि 5 6 7 8 से अगर आपका 840 कट रहा है तो 840 का कोई भी मल्टीपल हो, 840 का कोई भी मल्टीपल हो तो 5 6 7 और 8 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो अगर ये 5 6 7 8 से कट जा रहा है तो आपका शेषफल 3 बचता है। यानी कि अब इस संख्या में अगर आप 3 जोड़ देते हो तो वो 9 से पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, बात 9 से डिवाइड करने की बोल रहा है। किससे? 9 से। अब इसमें 9 से कटने वाले जितने पार्ट हैं आप उसे अलग, 9 9 81 होता है, 810 के आप अलग कर दो, बचा क्या? 30k+3। ये तो आपका 9 से कट ही जा रहा है, मैटर यहाँ पे फंसता है।
कि यहाँ पे के की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से आपकी कट जाए। अगर मैं के की जगह 2 रखूँ तो 30 दूना 60 और 3 63, 63 9 से कट जाता है। मतलब के की वैल्यू हमारी कितनी होगी, के की वैल्यू हमारी 2 होगी। के की वैल्यू 2 होने पे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है कि 30 दूना 60 और 3 63, 63 9 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब के की वैल्यू 2 आई। अगर के की वैल्यू 2 आई दोस्त तो आपकी जो संख्या बन के आएगी कितनी आएगी, 2। के की वैल्यू 2 आ रही, मतलब 2 से मल्टीपल होगा तो 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 1680 और ये प्लस 3 1683, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1683 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम आपका 360 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना आएगा, 360 आएगा। 15 है, ठीक है, तो इस 15 में आपका यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, इसका भी 3 है। बात समझ में आए, 3 इसका भी है और 3 इसका भी है, और इस 8 में इसका 4 है। ठीक है, तो 8 बचा 3, 8 त्रिके 24 बचा आपका। ठीक है, 24 पंचे 120 बचा और 3 बचा 12 3 36, 360 एलसीएम आपका आ गया। तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 360। बोला क्या है कि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो। तो दोस्त मुझे ये बताओ कि 360 ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12 और 15 से पूरी की पूरी कट जा रही, लेकिन बोला क्या है कि एक शेष बचता है। तो एक शेष बचने का मतलब है कि वो संख्या 360 है जो 8, 9, 12, 15 से कट जा रही है, लेकिन एक शेष भी बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष, एक शेष यहाँ पे बच रहा है, ये भी बोला है। तो एक शेष बचने का मतलब है कि वो संख्या आपकी 361 नहीं होगी, क्योंकि 8, 9, 12, 15 से 360 तो कट ही जा रहा है, और जब इससे आप डिवाइड करोगे तो 360 ही कटेगा और एक बचेगा, मतलब वो संख्या आपकी क्या होगी, 361 होगी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी आपने जाना होगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था, निगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर का भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है दोस्त, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में आप जान सकते हो। तो मैं यहाँ पे उसी का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचता हो। तो दोस्त यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी है, रिमाइंडर आपको जानना है। क्या जानना है, रिमाइंडर जानना है, वो भी कितने टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे दोस्त ये बताओ कि अगर उस संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचता है, 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 बचता है, 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है, और जब 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। मुझे ये बताओ कि 15 से भाग देने पर अगर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 7 बच रहा है, कितना बच रहा है, 7 अगर आपका बच रहा है। बात को समझो, अगर आप 15 से भाग देते हो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 7 बच रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे बताओ। ठीक है, अगर आप 15 से भाग देते हो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 15 होने के लिए 8 चाहिए, मतलब आपका निगेटिव रिमाइंडर क्या है, 8 है। दूसरी बात करें, जब आप 25 से भाग देते हो तो 17 शेषफल बचता है, तो 17 आपका क्या बचता है, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बचता है 17। क्या बचता है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 17 बचता है। तो 25 होने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए कि नहीं,
यही 8 आपका क्या है, निगेटिव रिमाइंडर। बात समझ में आ रही। और अगर आप 35 से भाग देते हो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता है दोस्त, 27 आता है, 27 आता है। ठीक है, तो 27 को 35 होने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए कि नहीं, सॉरी शायद कम हो गई है। ठीक है, तो 35 होने के लिए 8 चाहिए, मतलब ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर आप 45 से भाग देते हो तो 37 आता है। कितना आता है, 37 आता है। 45 होने के लिए आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 7 है 15 के लिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर 8 आया। 25 के लिए अगर 17 है तब भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर 8 इन केस। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मतलब कहने का है कि 15, 25, 35 और 45 से सबसे जब भाग दिया गया तो 7, 17, 27 और 37 जो आपका शेष बचा, तो इसमें आपका ये पॉजिटिव रिमाइंडर था बट निगेटिव रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, इस केस में आपका जो निगेटिव रिमाइंडर है वो शेष आ रहा है। तो निगेटिव रिमाइंडर अगर आपका 8 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है कि यही 8 जो है दोस्त वो आपकी संख्या में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 8 को ऐड कर दो, एक मिनट में 8 को, ठीक है आगे शुरू कर दूँ। ठीक है, तो आपका निगेटिव इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपका निगेटिव रिमाइंडर सेम मिलेगा उसे क्या करना है, आपको उसी ऑप्शन में ऐड कर देना। 8 ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 8 ऐड करोगे कितना आएगा, 8 5 13। ठीक है, ये 1583 हो गया। यहाँ पे ऐड करोगे 8 तो 8 7 15। ठीक है, ये 1575 हो गया। यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो 8 6 14, 1584 हो गया। और यहाँ पे 8 अगर ऐड करते हो तो आपका कितना हो गया, 1578 हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब आपके पास ये संख्याएं होंगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि आपका जो भी सेम निगेटिव रिमाइंडर आ रहा हो उसे आप सभी संख्याओं में ऐड कर दो। बाकी पुराना प्रोसेस वही, इसमें से किसी भी एक का फैक्टर ले लो और सबके लिए चेक करो। चलो मैं ये 35 ले लेता हूँ। 35 का मतलब 5 7 35 होता है। आप 5 से और 7 से चेक कर लो। ठीक है, तो 5 से ये तो कट जा रहा है, तो यहाँ पे तो चांसेस है कि ये हो सकता है। 7 से कैसे चेक करते हो, मैंने 7 की जो डिविजिबिलिटी बताई थी वो 3 डिजिट से क्या किया जाता है, अगली डिजिट को माइनस कर दिया जाता है। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो संख्या डिजिट। अब यहाँ पे देखो 583 में से अगर एक माइनस करते हो, 7 की डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो 583 में से अगर एक माइनस करोगे तो आपका 582 बनेगा। क्या ये 7 से कटेगा, 7 8 56। ठीक है, 56 और 2, अब आगे ये 7 से नहीं कटेगा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 7 से चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि 3 का पेयर बनाते हैं, उसकी पहले जो बचता है उसे माइनस करें। तो 575 में से अगर एक माइनस करोगे तो 574 आ जाएगा। क्या ये 7 से कटेगा, 7 8 56 और 1 7 9 14, ये कट रहा है। ये आपका आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं है आपका और ये भी नहीं है आपका आंसर। तो सीधा सीधा जो आपका आंसर बन रहा है दोस्तों वो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। मतलब जो 1567 था आपका, ठीक है, यही आपका आंसर। क्लियर। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें अलग अलग संख्याओं की अलग अलग शेषफल आते हैं तो सबसे पहले आपको नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना है। उस नेगेटिव रिमाइंडर को आप ऐड कर दो। फिर क्या करना होता है, किसी एक के फैक्टर से इसको चेक कर लो, तो जो फैक्टर इस पे सेटिस्फाइड हो रहा हो वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।